हेलो फ्रेंड्स। आज अपन फेशियल नर्व के बारे में पढ़ेंगे। फेशियल नर्व, दिस इज सेवंथ क्रेनियल नर्व। इट इज़ मिक्स्ड नर्व। इट इज़ द नर्व ऑफ सेकंड ब्रेकियल आर्च। मतलब ये सेवंथ क्रेनियल नर्व है, इसको मिक्स्ड नर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है लोअर पोन्स के अंदर। एंड 4 न्यूक्लियस जो और भी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है मोटर न्यूक्लियस, फिर होता है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, लेक्रीमेटरी न्यूक्लियस थर्ड वाला, और लास्ट जो न्यूक्लियस होता है वो होता है न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक है, ये फेशियल नर्व के बारे में बेसिक। देन उसके बाद अपन कोर्स के बाद बात करते हैं। तो कोर्स ऑफ द नर्व, कोर्स ऑफ द नर्व में इसकी दो होती है, एक तो सेंसरी नर्व होती है और एक होती है मोटर नर्व। सेंसरी और मोटर नर्व की बात करते हैं अपन, सबसे पहले आते हैं इंट्राक्रेनियल कॉर्ड्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो सेंसरी और जो मोटर नर्व होती है वो होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है नर्वस इंटरमीडियस होता है, और ये सब जो होता है ये होता है ब्रेन स्टेम के अंदर। उसके बाद ये ब्रेन स्टेम में पूरा, देन उसके बाद ब्रेन स्टेम का जो एंड होता है वहाँ क्या होता है, जो सेंसरी नर्व जो होती है वो जो होती है वो चली जाती है पोन्स मेडुलरी जंक्शन नर्व्स, जो लीव्स करती है ब्रेन स्टेम को यहाँ से लीव करती है ये। फिर जो मोटर और जो सेंसरी नर्व होती है वो आगे आके दोनों एक हो जाती है। ठीक है। फिर इसके अंदर जो दो पॉइंट होते हैं वो होता है, पहला जो पॉइंट होता है वो इंटरनल एकॉस्टिक मीटस होता है, और सेकंड जो एंड वाला जो होता है वो होता है एंड ऑफ एकॉस्टिक मीटस। ठीक है। ये दोनों सेंसरी और मोटर आगे आके सिंगल नर्व बन जाती है, सिंगल नर्व। फिर आता है सेकंड वाला कोर्स। सेकंड कोर्स कौन सा है? सेकंड आता है इंट्रा टेम्पोरल कोर्स। इंट्रा टेम्पोरल कोर्स, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आती है ये अब आता है टेम्पोरल बोन के अंदर। सीधे नाम से ही पता है इंट्रा टेम्पोरल कोर्स से तो क्या हो, टेम्पोरल तो बोन होगी। पिट्रस ऑफ टेम्पोरल बोन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर में इसके 3 पॉइंट होते हैं अलग अलग, जैसे मैंने राउंड लेके बताया इसको। जो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कैनाल ऑफ फेशियल नर्व। जो फेशियल नर्व की जो कैनाल होती है ये यहाँ पे होती है। सेकंड जो होता है बीच में जीनो, एंड लास्ट जो होता है पिरामिड होता है। अब जो कैनाल ऑफ फेशियल नर्व से जो जीनो तक की बीच का जो होता है वो जो एक सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं लेब्रिनथाइन सेगमेंट। फिर जीनो से लेके पिरामिड के बीच में जो सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेगमेंट। उसके बाद फिर आगे बढ़ती जाती है तो एक फोरामेन आता है जिसको बोलते हैं अपन स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। और जो पिरामिड से लेके स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के बीच में जो सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन वर्टिकल सेगमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, फिर जो यहाँ से ये नर्व जो थी वो आगे बढ़ती हुई आगे आती है यहाँ। ठीक है। फिर थर्ड अपना तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है एक्स्ट्रा टेम्पोरल पार्ट। ठीक है। ये कहाँ होता है? एक्स्ट्रा टेम्पोरल जो पार्ट होता है ये होता है पैरोटॉइड ग्लैंड। पैरोटॉइड ग्लैंड जो ये इस साइड में पैरोटॉइड ग्लैंड है। ठीक है। फिर आगे बढ़ता जाता है सुपरफिशियल और डीप, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, सुपरफिशियल और डीप पार्ट में। अब ये दोनों जो डिवाइड जो होते हैं ये कहाँ डिवाइड होते हैं? डिवाइड बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल की नेक ऑफ मैंडिबल के बिहाइंड में। फिर ये दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए, एक होता है अपर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट में क्या होता है? अपर पार्ट में इसका टेम्पोरोफेशियल डिवीज़न होता है जो होता है दो में, जिसको अपन एक जाइगोमेटिक बोलते हैं और दूसरा होता है टेम्पोरलेस। लोअर पार्ट जो होता है वो उसके अंदर जो डिवीज़न होता है उसको बोलते हैं अपन सर्वाइकोफेशियल डिवीज़न, और ये भी 3 पार्ट में होता है। ये होता है 3 पार्ट में। फर्स्ट होता है बक्कल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल। जो बक्कल होता है वो होता है 2 पार्ट में, अपर एंड लोअर। ठीक है। अब आती है इसकी ब्रांचेस। ब्रांचेस की बात करें अपन तो इसकी मेनली 3 ब्रांच होती है। फर्स्ट होती है इंट्राक्रेनियल कॉर्स,
जिसकी कोई ब्रांच नहीं होती है, ठीक है। सेकंड होती है इंट्रा टेम्पोरल कॉर्ड्स, इसकी जो ब्रांच होती है ये होते हैं इन पिट्रस पार्ट के अंदर। पिट्रस पार्ट के अंदर क्या होता है, जो एक सेगमेंट होता है लेब्रिंथाइन सेगमेंट, जो पहले बताया था मैंने, जो अपना कैनाल ऑफ फेशियल नर्व से जीनू के बीच में जो लेब्रिंथाइन सेगमेंट होता है वही सेगमेंट है ये। फिर क्या होता है, ये जो आगे बढ़ती हुई ये आती है सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व। ये जो नर्व होती है वो कौन सी होती है, सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व, जो एंटर करती है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर। ये काफ़ी रिच मात्रा में होती है। फिर क्या होता है, फोरामेन फिर ये आगे बढ़ती हुई कहाँ जाती है, फोरामेन लेसिरम के अंदर। फोरामेन लेसिरम से सीधा ये फॉर्म करती है फोरामेन लेसिरम से फॉर्म करती है टेरिगोइड कैनाल के अंदर, ठीक है। टेरिगोइड कैनाल के अंदर क्या होता है कि इसके फाइबर्स बनते हैं, जो मतलब टू टाइप्स के फाइबर्स बनते हैं, जिसको बोलते हैं अपन, एक होता है सेक्रेटो मोटर फाइबर्स और दूसरा होता है टेस्ट फाइबर्स। फिर अब सेकंड जो ब्रांच है इसकी इंट्रा टेम्पोरल कोर्स, इसी की ब्रांच के में अपन हॉरिजॉन्टल जो सेगमेंट था, दूसरा जो हॉरिजॉन्टल जो सेगमेंट था जो बन रहा था जीनू से लेकर पिरामिड के बीच में, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो जो स्टेपिडियस नर्व होती है वो अराइज होती है, अराइज एट द लेवल ऑफ पिरामिड। पिरामिड के वहाँ से अराइज होती है ये, और जो ये नर्व जो है वो सप्लाई स्टेपिडियस मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। थर्ड जो सेगमेंट था अपना वर्टिकल सेगमेंट, जो बन रहा था पिरामिड से लेकर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के बीच में, इसके अंदर जो नर्व होती है वो होती है कॉर्डा टेम्पेनिक नर्व। ये अराइज होती है 6 mm अबोव स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से, जो लीव्स करती है मिडल ईयर के अंदर, जॉइंट द लिंगुअल नर्व, ठीक है, जो जिसको मिडल ईयर के अंदर लीव्स करती है और वहाँ से ज्वाइन करती है लिंगुअल नर्व को। फिर इसके भी आगे जाके दो फाइबर्स बनाती है, ये भी सेक्रेटो फाइबर्स और टेस्ट फाइबर, मतलब इनको सप्लाई करती है, ठीक है। फिर जो लास्ट वाली जो ब्रांच है एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट, इसकी जो ब्रांच है वो होती है मेनली 4 ब्रांच होती है इसकी। जो फर्स्ट होती है वो होती है पोस्टीरियर आर्टिकुलर नर्व। पोस्टीरियर आर्टिकुलर नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है मसल्स ऑफ पिना, और एक और सप्लाई करती है ऑक्सीपिटल वैली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटाइलिस मसल्स को। फिर नेक्स्ट इसकी जो सेकंड होती है वो होती है नर्व टू, जो नर्व होती है वो करती है नर्व टू स्टाइलोहाइड मसल्स जो होती है उसको सप्लाई करती है। थर्ड नर्व जो होती है वो थर्ड जो करती है वो नर्व टू पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइजेस्ट्रिक मसल्स को करती है, और जो फोर्थ जो होती है वो पेरिफेरल ब्रांच होती है, ठीक है। थैंक यू।